नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे नारद जी प्रभु श्री हरि को विनती कर रहे हैं कि कृपा करके मेरी सहायता कीजिए और आपका सुंदर रूप मुझे दीजिए ताकि मैं उस राजकन्या से विवाह कर सकूं। तो देखते हैं आज का श्री रामचरितमानस का पाठ। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब तक जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, एही अवसर सहाय सोई होऊ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु कोई भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनय किन्हीं तेहि काला, प्रगटेयु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन सत्य नहीं होता, असत्य नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। तो आज हमने देखा पहले तो नारद जी विचार करते हैं कि इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, तो ही मैं उस राजकुमारी मुझ पर रिझ जाएगी और वो मुझे जयमाला मेरे गले में डाल देगी। और वो सोचते हैं मैं एक काम करूँगा कि भगवान से सुंदरता मांगूंगा, पर भगवान के पास जाने में बहुत देर हो जाएगी, लेकिन श्रीहरि के समान मेरा हित कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं, ऐसा नारद जी मन में विचार करते हैं। और उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु भगवान श्रीहरि प्रकट होते हैं और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही वो हर्षित हो गए और अब तो मेरा काम ही बन जाएगा ऐसा उन्हें लगता है। और नारद जी बहुत आर्तधीन होकर भगवान श्रीहरि को सारी बात सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे सहायक बनिए, आप मुझको अपना रूप दीजिए ताकि मैं उस कन्या को पा सकूं। मैं उसके अलावा उसको नहीं पा सकता। तो हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वैसा ही शीघ्र कीजिए, ऐसा नारद जी कह रहे हैं श्रीहरि को। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर
प्रभु श्री हरि हंसकर बोलते हैं, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं, मेरा वचन असत्य नहीं होता, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो नारद जी की श्री हरि भगवान विष्णु परीक्षा ले रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।